बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने सीना की एपिसोड नंबर 5 रिलीज़ हो चुकी है और उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां से आप जाकर नई एपिसोड फ्री में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर आप जुड़ना रहना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं इब्ने सीना की एपिसोड से पहले इब्ने सीना की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात देना चाहता हूं कि इब्ने सीना थे कौन। क्या हमने जो चीज़ें, क्योंकि हमने बचपन में अपनी किताबों में इब्ने सीना के बारे में पढ़ा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी हैं वो बिल्कुल सच हैं, या जो बातें बताई गई हैं वो इब्ने सीना की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बयान करती हैं या नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो आइए जानते हैं इब्ने सीना की ज़िंदगी के बारे में। इब्ने सीना की अगर बात की जाए तो 980 ईस्वी में बुखारा के करीब एक शहर, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे पैदा हुए थे। और वो गांव उस वक़्त जो है वो उस टाइम पे समारिड एम्पायर के में आ रहा था, जो कि अब अगर बात की जाए करंटली ये शहर जो है वो उज़्बेकिस्तान में आता है। इब्ने सीना का बचपन से ही काफ़ी इल्म में काफ़ी लगाव था, और जिसकी वजह से उनके वालिद को भी बात का अंदाज़ा हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए बेहतरीन मौलम तलाश करने की कोशिश की। क्योंकि 10 साल की उम्र में उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था, और हिफ्ज़ करने के साथ साथ उन्होंने अरबी ज़ुबान पर भी काफ़ी गिरफ्त हासिल कर ली थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो अगले 6 सालों तक इब्ने सीना ने कानून, इस्लामी कानून, फ़िलासफ़ी और साथ ही साथ जो नेचर है उस पर स्टडी की, और इस पर वो काम करते रहे। और कहा यह जाता है कि 13 साल की उम्र में उन्होंने तिब में अपनी जो है रिसर्च शुरू कर दी, और 18 साल की उम्र में इब्ने सीना एक जाने माने मौलम बन चुके थे। और इसी तरह हर एपिसोड की वीडियोस के साथ हम इसी तरह नई अपडेट्स इब्ने सीना के लिहाज से हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। और जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मैं हिस्टोरिकल लिहाज से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करना चाहता हूं अपने चैनल में, तो इसका बेहतरीन स्टार्ट मेरा ख्याल है समारिड एम्पायर से ही होना चाहिए, और सबसे पहले इसी के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस पर भी वीडियो पोस्ट करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आज की किस्त की अब बात करते हैं। ये तो अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने देखी थी। और अगर अब एपिसोड की बात करते हैं तो इब्ने सीना जो है आज की किस्त में इब्ने सीना स्टार्ट में जो उनकी फैमिली में आपस में ही बातचीत कर रहे होते हैं, और वहीं पे जब वो अखरोट या वो बादाम जो होते हैं वो तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो तोड़ के खाने लगते हैं, तो तब भी उनका दांत टूट जाता है। और आज की किस्त, जैसा कि ताबी के प्लेटफॉर्म में अभी तक जितनी भी सीरीज़ आई हैं उनमें से ज़्यादातर में अगर बात की जाए तो हर एपिसोड की स्टोरी डिफरेंट होती है, जो कि कुर्लुश उस्मान और अल्परसलान दोनों के लिहाज से काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि अल्परसलान और कुर्लुश उस्मान, डिजली शतोल, ये चीज़ें जो हैं वो लगातार एक ही सीरीज़ में एक ही स्टोरी में कुछ एपिसोड निकल जाते हैं, लेकिन इन सीरीज़ में एक किस्त में एक ही किस्म की कहानी जो है एक मुद्दे पे बात की जाती है। तो आज की किस्त में दांत का मसला था, और इब्ने सीना का असल में ये मकसद था कि इस मसले की बिना पर इब्ने सीना ने क्या रिसर्च की और उस पर उन्होंने क्या इसका हल निकाला दांतों के मसले के लिहाज से। तो इब्ने सीना का दांत जो है वो टूट गया, लेकिन वो उसको निकाल नहीं सकते थे और ना ही किसी को निकालने दे रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो जड़ है वो अंदर ही रह जाएगी। वहीं पे हमें जावा नाइम जो है वो जो इब्ने सीना के दादा अबू हैं उनके साथ बातें करता हुआ नज़र आता है, और वहाँ पे उनके दादा अबू पानी को साफ़ कर रहे थे। वहीं इब्ने सीना की अब बात करें तो इब्ने सीना जो है वो घर में भी सब ने उनको बोला कि हमें दांत देखने दें, अपने मुंह देखने दें, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं आप पे दोबारा एतबार नहीं करूँगा। और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जो बहन और उनका भाई है उन्होंने भी कोशिश की अपनी तौर पर इस तरह का हल निकालने की, और इसी तरह उन्होंने उनके सामने एक तजर्बा भी किया नाइम की शक्ल में, और उनका दांत बाहर उखाड़ के दिया, लेकिन उससे भी उन्होंने कहा कि इसकी जो जड़ है वो अंदर रह गई है। और इसी वजह से इब्ने सीना जो है वो किसी किस्म के ऐसे इलाज पे नहीं आ रहे थे, और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके शुरू में दिखाए गए, लेकिन वहाँ से भी इब्ने सीना भाग जाते हैं। अब जैसा कि हम अभी तक की किस्तों में देख चुके हैं कि इब्ने सीना को जब भी कोई मसला आता है तो वो उसे अपने तौर पर उसको हल करने की कोशिश करते हैं।
या तो वो कुशियार अफंदी से मदद मांगते हैं या ख़ुद ही अपनी मदद आप करते हैं। तो आज भी वो पहले कुशियार अफंदी के पास ही जाते हैं और उनके पास जाकर नाइम को चेक करवाते हैं, लेकिन नाइम भी वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद उनको कुछ इस तरह से का जो है वो सीन नज़र आता है कि जो कुशियार अफंदी है वो एक किस्म के आप कह लेंगे जल्लाद के तौर पर खड़े हुए हैं, और क्योंकि जो टूल वो यूज़ कर रहे थे वो काफ़ी ख़तरनाक था और इब्ने सीना इसलिए अपना दांत भी उनको नहीं दिखा पाए। लेकिन आज की किस्म में जो उनके वालिद हैं अब्दुल्ला अफंदी, उन्होंने अपनी थोड़ी सी सख्ती कम की और एक किस्म के उन्होंने अपने बच्चों को साथ प्यार मोहब्बत के साथ बात शुरू कर दी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्यार, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दफ़ा एक बहार को कपड़े ला के दिए और उसके साथ हारिस को भी घोड़ा ला के दिया। हालांकि उनकी वालदा शुरू में खुश थी, लेकिन बाद में वो इस बात पे उनको कहने लगी कि ये जो है वो आप बहुत ज़्यादा नरमी कर रहे हैं, नरमी और गुस्से दोनों में तवाज़न रखें, क्योंकि इस तरह से आपके बेटे फिर और औलाद जो है वो और बिगड़ जाएगी। और आज मज़े की बात यह है कि इब्ने सीना की जो सोक्रातेस है उसके साथ भी जो अब्दुल्ला अफंदी हैं उनकी दोस्ती हो जाती है। इस सीरीज़ में आपको मालूम ही है कि माही जो है वो ज़्यादातर इब्ने सीना की फैमिली को तंग करने के तौर पर ही उनका किरदार है, और वो मतलब हर एपिसोड में कोई ना कोई बात ऐसी करके मुसलसल इब्ने सीना की पूरे ख़ानदान वालों को तंग ही कर रही होती है। तो आज जैसा कि नाइम का दांत टूट जाता है तो इसलिए वो इनको बार बार तंग करते हैं, और इब्ने सीना अपने इस मसले का हल निकालने के लिए अपनी किताबों में चल जाते हैं और अपना जो है वो देखने लग जाते हैं, मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि पहले मसला क्या है, क्योंकि इसके बाद ही उसका हल निकाला जा सकता है। जबकि अब्दुल्ला अफंदी बहार के लिए कुछ कपड़े लेके आते हैं और बार बार उनको दिखाते हैं और उनको ये कोशिश करते हैं कि उनको वो कपड़े पसंद आ जाएं, लेकिन बहार और जो उसके साथ साथ अगर बात की जाए हारिस की, तो वो दोनों बड़ी बेशर्मी के साथ खुद बैठे रहते हैं। और अब्दुल्ला अफंदी जो है वो बार बार उनके लिए हारिस के लिए भी अब्दुल्ला अफंदी जो है वो मुसलसल वो लकड़ियाँ भी उनको काट के देते हैं। तो उनकी इस चीज़ पे उनके जो वालिद होते हैं यानी कि इब्ने सीना के दादा वो काफ़ी परेशान होते हैं और उनको लगता है कि इस तरह से वो मसले का हल नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि मसला और संजीदा हो जाएगा। तभी इब्ने सीना के वालिद जो हैं वो उनकी जैसा कि उन्होंने अपनी रिसर्च के मुताबिक एक औजार बनाया था दांत निकालने के लिए, और उस पे अब्दुल्ला अफंदी जो हैं वो उनकी मदद करते हैं। हालांकि उनकी आंख में मुक्का भी पड़ जाता है जो कि उनको लोहार की जानब से पड़ता है। और हारिस की बात की जाए तो हारिस को अभी तक जिस तरह का उनका करैक्टर दिखाया गया है वो उसके हिसाब से तो लगता है कि वो बहुत ही बेवकूफ़ हैं, क्योंकि पिछली किस्त में उन्होंने कालीन बेच के अपना नुकसान, अपनी फैमिली वालों का नुकसान करवाया। तो आज की किस्त में जो घोड़ा उनको नया उनके वालिद ने ला के दिया वो किसी अनजान शख्स को दे दिया, और वो अनजान शख्स भी वापस नहीं आया। और वापस उसके बाद अगर बात की जाए तो बेशर्मी की बात ये थी कि उनको ये उम्मीद थी कि वालिद के पास जाकर वो इस बात को बताएंगे तो वो उनको एक नया घोड़ा ला देंगे। कुशियार अफंदी की बात की जाए तो वो उस औजार को देखकर काफ़ी खुश थे कि ये औजार अब जो इब्ने सीना ने बनाया है ये वक्त से पहले के, उनके मुताबिक ये वक्त से पहले की ईजाद है। तो कुशियार अफंदी इब्ने सीना का अंदाज़ निकालने की बात करते हैं, लेकिन इब्ने सीना अभी भी उसके लिए तैयार नहीं होते। और इसी तरफ बहार भी अपने जो है वो शादी पे एक किस्म की बात करके और वहाँ पे लड़ाई डलवा के वापस आ चुकी होती हैं, और उनके पास वो दोनों अपने वालिद के पास जाते हैं। जबकि हारिस अफंदी अपने घोड़े का बताने जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक नया घोड़ा ले दें, बल्कि 2 घोड़े ले दें। और उसके ऊपर बहार जो है वो अपने कपड़ों की डिमांड करती है, जबकि इस दफ़ा दोनों की जो डिमांड्स हैं वो मुस्तरद की जाती हैं। और यहीं पे एपिसोड का एंड भी होता है, और इसके बाद जो है वो अब्दुल्ला अफंदी जाकर इब्ने सीना के पास खड़े होते हैं और कुशियार अफंदी उनके दांत का इलाज करते हैं। ये थी आज की वीडियो, और एपिसोड देखने के लिए आप दिए गए लिंक्स में जाकर फ्री में एपिसोड देख सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।